आज देखने वाले हैं कितना, प्रश्नावली 5.2, ठीक है ना। क्या नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। 5.2 का बाकी जो है 1 से लेकर कहाँ तक, 18 तक, ठीक है ना। 1 से लेकर कहाँ तक, 18 तक जितने भी क्वेश्चन है वो हल करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो, समझ गया। देखो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, ठीक है ना। देखो जो सुब्बा राव है आदमी का नाम है, ठीक है ना, किसका नाम है ये, और ये जो 1995 ये क्या है, साल है, क्या है, साल, समझ गया। ये क्या है, वर्ष है, यानी कि आदमी के नाम और वर्ष से हमको कोई मतलब नहीं है। जब वो 1995 में कम स्टार्ट क्या करता है, स्टार्ट करता है, तो 5,000 रुपया उसको महीना क्या मिलता है ना। यानी कि स्टार्टिंग बता क्या क्या, मासिक वेतन उसका स्टार्ट बता कब से हुआ, मासिक वेतन जो स्टार्ट हुआ उसका कितना हुआ, 5,000 रुपया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि वो जो है प्रत्येक महीना कौन सी बात समझो, और प्रत्येक वर्ष कितना, जैसे मान लो कि वो 1995 में काम किया, कहाँ काम किया, फिर 1 साल बाद बताओ क्या आ जाएगा, 1996 आ जाएगा, फिर 1 साल बाद क्या आ जाएगा, 1997 आ जाएगा। तो यहाँ तुम एक बात ध्यान रखना कि जो 1995 में टोटल बताओ कितना महीना, 12 महीना, बस समझना ध्यान से कि 1995 में उसका टोटल महीना बताओ क्या जाएगा, 12 महीना, 96 में भी 12 महीना, 97 में भी 12 महीना, ये ऐसे महीना चला जाएगा उसका। तो देखो ये जो 12 महीना तक काम किया कितना में, 1995 में कितना रुपया दर से, 5,000 रुपया महीना, समझ गया। 1995 में जो 12 महीना तक खटेगा कितना रुपया पैसा लेगा वो, 5,000 रुपया महीना। लेकिन जैसे ही अगला साल 1996 आएगा तो फिर वो बता कितना लेने लगेगा, 200 रुपया वृद्धि क्या कर देगा, ये 200 रुपया है ना वृद्धि कर लेगा। यानी कि जो 1996 में जो 12 महीना तक फिर वो खटेगा, कैसे रुपया महीना खटेगा, 5,200 रुपया महीना खटेगा, कितना महीना तक, 12 महीना तक। फिर जैसे 96 से 97 आएगा ये अपने पैसा में 200 रुपया और वृद्धि करेगा, पता कितना जाएगा, 5,400 रुपया, ठीक है ना। ये ऐसे साल दर साल उसका 200 रुपया बढ़ते जाएगा। लेकिन क्या रहा है कि किस वर्ष में, क्या बोल रहा है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब ऐसे ऐसे जब जाएगा तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा साल आएगा कि उसका वेतन जो है क्या हो जाएगा, 7,000 कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम प्रथम पद क्या निकालते हैं, एपी बन गया ना, 500, 5,000, फिर 5,200, फिर 5,400। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 5,000, ठीक है ना। अब देखो सर्वांतर क्या निकालेंगे, सर्वांतर यानी कि डी क्या होता है कि दूसरे 2 पद लगातार का लेना है, ये दोनों ले लिए और दूसरे वाले में पहले वाले को घटा दीजिए। तो 5200 में 5,000 घटा दीजिए, बता कितना बचा, 200, डी का मान 200। अब एक बात ध्यान दो, बोल रहा है कि कौन सा साल इसका जो वेतन होगा 7,000 रुपया पर महीना चलेगा। अब देखो हमको पता नहीं है ना, जब भी हमको पता नहीं रहेगा वो तो क्या मानेंगे, अनुमान, क्या माना, क्या मानेंगे, माना अनवा साल, क्या साल, अनवा साल कितना हो जाएगा, वेतन 7,000 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है। अब अनवा जब मान लिए हैं तो अगर पहला मानते तो A1 लेते ये ना, दूसरा लेते मानते तो A2 लेते, तीसरा मानते तो अनवा माने है ना, क्या लेंगे, AN बराबर 7,000, ठीक है। सूत्र बता क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। A का मान कितना है, प्लस N माइनस 1, डी का मान 200। क्लियर यहाँ तक। आप देखो क्या करते हैं कि 5,000 जो है ना उसको उस तरफ करेंगे तो बताइए क्या बचेगा, N माइनस 1 गुना कितना, 200।
7,000 यहाँ पहले से है ना, 7,000 यहाँ देखो पहले से है, कितना है ना ये 7,000 यहाँ पहले से है। जो 5,000 है इसको उस तरफ कर दो, कितना हो गया -5,000। तो n माइनस 1 गुना कितना 200 बराबर 7 में से पहुंच गया 2,000। क्लियर यहाँ तक। n माइनस 1 बराबर 2,000 यहाँ पहले से है, ये जो 200 है गुना में है ना, क्या कर दो भाग कर दो, 2 0 2 0 काट के कितना आएगा 10। n माइनस 1 बराबर, तो n बराबर 10, 10 और प्लस 1, n बराबर 11। यानी कि जो है बात समझो, 1995 ना चालू किया था, 1995 के बाद वो 11 साल तक जब काम करेगा तो उसका बताओ कितना महीना मिलेगा 7,000 रुपया महीना, ठीक है ना। तो बताओ कितना वर्ष, 11वां वर्ष, उसका कितना, उसका वेतन क्या हो जाएगा 7,000, ठीक है ना, हो जाएगा। आप देखो 20 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये के बचत कितना की, देखो कोई साल होगा, ठीक है ना, रामकली ने क्या किया कि साल का पहला सप्ताह, कौन सप्ताह 5 रुपया बचा लिया, कितना बचाया, और फिर वह क्या, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई, कितना बढ़ाती गई, 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है। तो n ज्ञात कीजिए। बात समझना, एक साल में 52 का सप्ताह होता है, बस लो ध्यान से, एक साल में जो होता है ना 52 सप्ताह होता है। मान लो पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सप्ताह से जा रहा है। रामकली, कौन कली है, रामकली ने क्या किया कि जितना भी कमा के आया उसमें से क्या किया 5 रुपया का पहला सप्ताह बचत, कितना किया, ठीक है ना, पहला सप्ताह में 5 रुपया बचा लिया। अब वो दिमाग क्या लगाती है कि हम जब अगला सप्ताह आएगा तो 5 से ज्यादा बचे, कितना बचाएंगे, कितना ज्यादा 1.75, ठीक है ना। तो पहले तो सप्ताह 5 बचाएगा, इसमें फिर 1.75 को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है ना। तो पता कितना जाएगा 6.75, ठीक है ना। अब फिर जब अगला सप्ताह आएगा इसमें बताओ क्या करेगा, इसमें फिर वह 1.75 ज्यादा क्या करेगा, समझ गए ना। प्रत्येक आने वाला सप्ताह जो है ना वो पिछले सप्ताह से 1.75 रुपया ज्यादा बचाता है। तो क्या करेंगे, इसमें भी जोड़ो, 5 5 10, 7 7 14 1 15, 6 1 7 1 8, समझ गया। यानी कि पहले सप्ताह बताओ कितना बचाया 5 रुपया, अगला सप्ताह 6.75, फिर अगला सप्ताह 8.50, ठीक है ना। ये ऐसे करके बचाता क्या किया, बचाता गया। लेकिन एक सप्ताह ऐसा क्या आया, एक सप्ताह ऐसा आया कि उसका बताओ कितना पूर गया 20.75, ठीक है ना। समझ रहे बात को कि स्टार्टिंग हुआ कहां से, क्या था 5 रुपया पर सप्ताह से, समझ गया ना कि एक सप्ताह कितना बचाएंगे 5 रुपया। अब वह एक सप्ताह में कितना बचाया 20.75 बचाया। अब बोल रहा है कि इसका मान निकालो कि कितने सप्ताह हुआ जिसका बचत 20.75 पूरा। ये कह रहा है कि 90 क्या सप्ताह, देखो बोल रहा है ना कि 90 सप्ताह में उसकी बचत जो है इतना हो गया। कोई दिक्कत है बता, कम सप्ताह में वो हमको n ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बता हम क्या लेते हैं, प्रथम पद क्या हो जाएगा a बराबर 5, फिर सर्वांतर कितना हो जाएगा d बराबर क्या करते हैं 2 पद में से दूसरा में से पहला घटा दो, 6.75 में से 5 को घटा दो, क्या हो जाएगा 1.75। ऐसे अगर तुम ये सब नहीं लिखेगा ना तो बस इतना याद रखना कि प्रथम सप्ताह में 5 रुपया, इसको a मान लेना, कितना लगातार बढ़ते गया है 1.75, इसको d मान लेना। और ये जो nवां सप्ताह है ना
अनमोल सप्ताह क्या मान लेंगे, ए एन मान लेंगे। तुम ऐसे भी बना सकता है, लेकिन ये हम क्या किए बेसिक तो तुमको समझा दिए कि कैसे क्या होता है। अब क्या बोल रहा है कि अनम क्या, अनम सप्ताह उसकी बचत, बता क्या हो जाएगा। अगर पहला सप्ताह तो A1 लिखते, दूसरा सप्ताह तो A2 लिखते, तीसरा रहता तो A3। अनमो है ना, तो AN बराबर 20.75। समझ गया, है समझ में। अब इसका सूत्र लिखे, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 20.75। ए का कितना मान है 5 प्लस N माइनस 1, डी का कितना मान है 1.75 बराबर 20.75। देखो अब क्या करते हैं, N माइनस 1 क्या, N माइनस 1 और गुना कितना 1.75 को रहने दो, और जो 20.75 है ना 20.75, और ये बताओ किसमें है, प्लस में 5 किसमें है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में। समझ गया। अब N माइनस 1 गुना 1.75, इसको घटाओ। देखो तुम लोग को दशमलव का अगर घटाव आता होगा तो घटा लेगा, अगर नहीं आता होगा तब तो दिक्कत है ना। देखो कैसे घटता है, 20.75 है ना, देखो इसमें दशमलव नहीं है, 5 को घटा रहे हैं, 5 में दशमलव है। तुमको हम बताए थे कि किसी भी संख्या के बाद दशमलव देके हम 0 दे सकते हैं। बता कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। 5 को हम 5 लिख सकते हैं। अब दशमलव के सीधा में क्या था, दशमलव दो, बाद में 0 पहले 5, ऐसे करके घटाओ, ठीक है ना। 5 का 5, 7 का 7, 0 में 5 नहीं जाएगा तो 10, 10 में 5 गया 5, 1, 15.75। घटाने के बाद कितना आया 15.75। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे कि N माइनस 1 जो है ये गुना में है ना, उस तरह भाग में 15.75 भाग कितना हो जाएगा 1.75। देखो दशमलव के इस तरह बताओ क्या अंक है, 2 अंक है, यहाँ भी क्या अंक है 2 अंक है, तो ये दशमलव खत्म। तो बताओ कितना बचा, N माइनस 1 बराबर 1575 बटा 175। कितना बार में कटेगा, ये कटेगा ना तो 9 बार में खत्म हो जाएगा। तो N माइनस 1 बराबर 9, तो N बराबर 9 प्लस 1 यानी कि 10, यानी कि 10वां क्या, 10वां सप्ताह जो है उसकी बचत कितना हो जाएगा बता तो 20.75 हो जाती है, ठीक है ना। ये आंसर हो गया।